एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 22.5 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चियों की है। 21% लड़कों के मुकाबले में 32% लड़कियां प्राइमरी तालीम हासिल नहीं कर रही हैं। और दुनिया भर में प्राइमरी तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है, क्योंकि यही बच्चे की बुनियाद बनाती है। और फिर एक बार जब बुनियाद मजबूत पड़ जाए तो उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी करना आसान हो जाता है। लोधरा में तरीन एजुकेशन फाउंडेशन बच्चियों की तालीम के लिए काम कर रही है और इसी इदारे के सदर जनाब अली खान तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको आपने मुल्तान सुल्तान के हवाले से तो देखा ही होगा, जाना ही होगा, क्रिकेट में इनकी खिदमत हैं, लेकिन इस हवाले से आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अली खान तरीन साहब। सबसे पहले तो थोड़ा सा अपनी फाउंडेशन के बारे में बताइए कि क्या काम करती है बेसिकली, और गर्ल्स एजुकेशन को आप किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं इस फाउंडेशन के थ्रू। गर्ल्स एजुकेशन वाहिद टॉपिक है जिसको मैं ज़्यादा एंथुसियाज्म से देखता हूँ क्रिकेट से ज़्यादा। तो लोधरा में हमने काम किया था एजुकेशन के ऊपर, और हमने शुरू किया था कि हम जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं एरिया में, ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल के हालात तो अच्छे नहीं थे, तो हमने उनको अडॉप्ट कर लिया और फिर हमने उनको अपग्रेड करने की काम शुरू कर दिया। इनिशियली हमने 86 स्कूल्स अडॉप्ट किए थे, अब तकरीबन 175 स्कूल के साथ हम काम कर रहे हैं इन द डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। और आपका ये जो गर्ल्स एजुकेशन की तरफ आने का जो वजह थी वो क्या बनी, और फिर जब आपने इसके लिए काम करना शुरू किया इस डोमेन में, तो फाइंडिंग्स क्या क्या थी आपकी? इनिशियली हमने शुरू किया था कि हम ओवरऑल एजुकेशन पे काम करेंगे, क्योंकि हमें जो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी जो गलत थी एट द टाइम, वो ये थी कि डिमांड उतनी नहीं है गर्ल्स एजुकेशन की देहाती इलाकों में, तो हमें इनको माँ बाप को इवेंचुअली थोड़ा उनको मनाना पड़ेगा कि आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजें। हमारी अंडरस्टैंडिंग तब चेंज हुई जब हमने 2009 में शुरू किया था प्रोजेक्ट। हमने शुरू किया एक मॉडल स्कूल के साथ कि जो बाकी छोटे स्कूल्स हैं दे वर एक्ट एज फीडर स्कूल्स टू द मेन स्कूल। वो एक बड़ा सा बॉय स्कूल था 600-700 बच्चों की कैपेसिटी का, तो वो कंस्ट्रक्ट हो रहा था। तो जब तकरीबन कंप्लीट हो गया था, हमने एनरोलमेंट शुरू की थी। तो हम थोड़े इनोवेटिव काम करते हैं, तो स्पोर्ट्स हम ज़्यादा इनकरेज करते हैं, आर्ट को ज़्यादा कर रहे थे, तो थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हम करते थे जो एट द टाइम माँ बाप वर नॉट फुली ऑन बोर्ड कि क्या आप लोग बच्चों को करा रहे हैं। तो हम थोड़े सेंसिटिव थे इस बात पे। एनीवे, तो एक दिन हम जब इनरोलमेंट कर रहे थे, एक दिन कोई 50 गाँव के जो बड़े थे मेल्स, वो हमारे दफ्तर आ गए जी। अब ऑब्वियसली हमारे स्टाफ भी थोड़ा परेशान था कि व्हाट हैव वी डन रॉन्ग कि ये लोग आ गए हैं, एंड दे डिडंट सीम पर्टिकुलरली हैप्पी, थोड़े एंग्री थे। तो जब वो आए, हमने बात की कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो वे कि हम आपके दफ्तर से निकलेंगे जब तक आपने हमारी बेटियों को इस स्कूल में एडमिशन ना दी। अच्छा, वो एक बॉय स्कूल है, ऊपर बड़ा लिखा होता फैज़ अहमद फैज़ बॉय स्कूल, पर उन्होंने कहा कि आप कर ही नहीं सकते ये कि हमारे बेटे यहाँ जा रहे हैं, हमारी बेटियाँ यहाँ नहीं जा रही। हम अब इस तरह परेशान, हमने कहा बट दिस इज़ अ बॉय स्कूल, तो हम कैसे इसको कोविड तो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते, क्या मतलब, भाई जाएगी बहन नहीं जाएगी, क्यों, हो नहीं सकता ये। उन्होंने बेसिकली हमें बुली करके उस स्कूल को कोविड बनवा लिया, बिकॉज वी डोंट केयर इफ इट्स कोविड और बॉयज और गर्ल्स, वी वांट आवर गर्ल्स टू गेट एजुकेशन। और उन्हीं की हमने प्रेशर से और थोड़ा सा खौफ से हमने 300 लड़कियों को उस स्कूल में एनरोल कर दिया। वाह, तो ये जो प्रेशर था, ये सही प्रेशर डाला ना उन्होंने। जो आपकी बेटियां थी, आप इनको पहले स्कूल में प्रॉपर प्रेशर, हमें बुली किया, दे बुलीड अस इनटू मेकिंग इट कोविड। क्या बात। अब हमने जब पूछा कि आप पहले अपनी बेटियों को स्कूल में क्यों नहीं डाल रहे थे, बिकॉज इतनी एनरोलमेंट नहीं थी। उन्होंने कहा यार ये बात नहीं है कि हम अपनी बेटी को डालना चाहते, आप बताएं गर्ल्स स्कूल किधर है। ये जो अभी स्कूल था आपसे पहले, यहाँ देयर वाज वन हेडमास्टर एंड वन उसका एक हेल्पर था। डू वी ट्रस्ट हिम कि हमारी बेटियां आ जाएंगी स्कूल में विदाउट एनी फीमेल सुपरविजन? नो, हम नहीं इस पे भरोसा करते, वी डोंट फील सेफ। बिल्कुल तो जो परसेप्शन एक है, जो परसेप्शन एक है इज आवर फीमेल टीचर्स एंड स्टाफ हम स्कूलों में डाल दें तो आप बेटियों को एनरोल करेंगे? उन्होंने कहा ऑब्वियसली हम करेंगे। मतलब ये वो मुझे देख रहे थे कि तुम क्या डम सवाल हमारे से पूछ रहे हो, ऑब्वियसली हम चाहते हैं अपनी बेटियों को पढ़ाना। तो देन हमने रियलाइज़ किया कि द डिमांड इज़ देयर फॉर गर्ल्स एजुकेशन, ह्यूज डिमांड इज़ देयर, लेकिन सप्लाई नहीं है। सो द नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल्स और अच्छी फैसिलिटी वाले गर्ल्स स्कूल, फीमेल टीचर्स, वहाँ दैट वाज द मेन प्रॉब्लम।
तब हमने फिर बहुत ज़्यादा जोश व खरोश से हमने शुरू किया गर्ल्स एजुकेशन पे प्रोजेक्ट। तो हमने शुरू किया विद 1000 गर्ल्स स्कूल कॉल्ड आमला गर्ल्स स्कूल। वहाँ हमने वो पहले बनाया और वो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी सिफारिशें आती थी जस्ट टू गेट एनरोलमेंट इनटू दैट स्कूल। हालांकि वो गवर्नमेंट स्कूल है। लोग नॉर्मली हम जाते थे अपने सियासी प्रोग्राम्स पे, लोग हमारे से सिफारिश करते थे गैस की, बिजली की, सड़क की। उन ज़माने में द ओनली थिंग दे वुड से कि वो ज़रूर देंगे, आप हमारी बेटी को स्कूल में डालें बस। अली ये बताएं कि गाँवों में देहातों में परसेप्शन ये है कि लोग बेटियों को तालीम नहीं दिलवाना चाहते, वो कंजर्वेटिव हैं, वो कहते हैं हमारी घर से बेटी बाहर ना निकले, पर्दा, चादर, चार दीवारी, ये सारा कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा आपको क्या लगा कि कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से जेन्युइनली जो पेरेंट्स चाहते भी हैं बेटियों को स्कूल में भेजना वो नहीं भेज पाते? वन ऑफ देम कुड बी ट्रांसपोर्ट। जी बिल्कुल, यही हमारी भी अपनी लर्निंग यही थी कि इनिशियली स्पेशली प्राइमरी स्कूल में देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ डिमांड फॉर गर्ल्स एजुकेशन, देयर इज शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। जितने आप स्कूल्स लड़कियों के स्कूल बनाएंगे, जितने आप फीमेल टीचर्स ट्रेन करके डिप्यूट करेंगे, उतनी ही लड़कियां गांव की स्कूल में आएंगी। लेकिन इशू ये होता है कि जो हमने देखा था कि प्राइमरी में तो एनरोलमेंट ठीक होती है, उसके बाद इशू क्या होता है कि जब जाते हैं टू सेकेंडरी, वहाँ ना एट अ सर्टन एज द ड्रॉप आउट एकदम हो जाता है, मतलब इट्स अ ड्रास्टिक ड्रॉप आउट अराउंड द एज ऑफ 11-12। तो ये हमने भी देखते थे स्टैट्स को, हर साल एवेल्यूएट करते प्रोग्राम को, एंड हमने भी थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया कि क्या हो रहा है। वी टॉक टू द किड्स, टॉक टू द पेरेंट्स, इवेंचुअली वी रियलाइज्ड द प्रॉब्लम इज़ लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस। होता क्या है कि व्हेन गर्ल्स स्टार्ट द पीरियड दे ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। 20% तकरीबन हमने देखा है कि ड्रॉप आउट एकदम हो जाती है इन दोज एजेस। और दूसरा ऑब्वियसली बिकॉज वो स्कूल मिस भी करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली पढ़ाई पे भी इफेक्ट करता है। तो जब हमने उनसे बात की, कोई बात नहीं करता था। इतना ये टैबू टॉपिक है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, पूरे पाकिस्तान में है, देहात में तो बहुत ज़्यादा है ना। बाप तो ऑब्वियसली बहुत कम बात करते थे, बट हम हैरान थे कि माएँ बहुत कम बात करती थी। ये ऐसा टॉपिक था कि हम जब हमारे ऑब्वियसली हम हमारी फीमेल टीचर जाके बात करती थी लड़कियों से, उनको इतनी शर्म आती थी कि जब हम उनके माँ बाप से पूछते थे, माँ से पूछते थे, उनको भी शर्म आती थी। Even the mothers of the daughters of the girls were too shy to talk about menstrual hygiene to our teachers. हमें तब we understood the problem because जो माएँ हैं, no one ever spoke to them about it. इतना बड़ा टैबू टॉपिक था कि हमने उसको तोड़ना था। तो हमने शुरू किया काम, एक तो हमने ऑब्वियसली गर्ल्स को एजुकेट करना शुरू किया एट एन अर्ली एज कि दिस इज़ द प्रोसेस, दिस व्हाट यू हैव टू डू, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, डोंट यू, ऑब्वियसली बेचारे मोस्ट ऑफ देम यूज़ ओल्ड डर्टी रैग्स, तो उसके अपने इतने हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो हमने शुरू जो किया, हमारी कोशिश ये होती है कि कोई भी हम सोसाइटल चेंज लाना चाहते हैं या कोई ऐसी बिग प्रॉब्लम को एड्रेस करना होता है, यू हैव टू गेट द पेरेंट्स ऑन बोर्ड। तो हमने शुरू किया मदर्स क्लब्स। तो जो भी हमारे बड़े गर्ल्स स्कूल थे, हमने उनके वालिदैन को अप्रोच किया, वालिदास को अप्रोच किया, उनको हमने एजुकेट किया कि दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, यू हैव टू बी देयर फॉर योर डॉटर ड्यूरिंग दिस टाइम, you were not given the right guidance, but we will give it to you. You please pass it on to all the girls in your community, not just your house. ऐसे फिर community buy-in के साथ उनको जब हमने सपोर्ट किया, उनसे हमने जब बात की, उन्होंने हमें पे हेल्प किया और पूरे कम्युनिटी में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ फैल रही है। रिसेंट हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है, पर बहुत ज़्यादा मैं पर्सनली इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमने शुरू किया प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है। तो तकरीबन हमारे पास 6000 लड़कियाँ रजिस्टर हो गई हैं, जिसका मतलब है कि वो हमारे से स्कूल से रेगुलरली सैनिटरी नैपकिन्स ख़रीदते हैं, ऑब्वियसली बहुत सब्सिडाइज रेट्स पे 5-10 रुपये में वो लेते हैं, ख़ुद यूज़ भी करते हैं, और जो उनकी छोटी कज़न्स हैं और कम्युनिटी लिविंग होती है, उनको भी एजुकेट करते हैं कि आप भी अब ऐसे आएँ। अब बड़ा इंपॉर्टेंट ये हमारे प्रोग्राम में भी एजुकेशन के हवाले से बड़ी बात हुई है, लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट आज तक 3 सालों में कभी हाईलाइट नहीं हुआ कि बच्चियों के लिए ये भी एक टेंशन होती है जब पहली दफ़ा वो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अल्लाह ताला आपको अजर देगा। फ्यूचर प्लान्स आखिर में आपसे पूछना चाहेंगे कि it's not just the first time you have जी sorry Shifa, it's not just the first time. You have to have proper hygiene facilities in your school ताकि बच्चियाँ आती रहें regularly. बिल्कुल। If they feel comfortable enough कि वो आपके they can come to school during the period, that is when the education will improve. And you have to have clean facilities, अच्छे bathroom होने चाहिए, proper education होनी चाहिए. There has to be no taboo in the school. The teachers have to be comfortable with the students and so on. It's a constant thing. सही। फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी बताइए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के।
फ्यूचर प्लान्स में हमारी कोशिश ये है कि हम जितना अपनी लड़कियों को एम्पावर करेंगे ना, अवश्य हम अपने लड़कों भी करते हैं एम्पावर, बट बहुत ज़्यादा हमारी फोकस है कि हम लड़कियों को एम्पावर करें। तो जो नॉर्मली जो सब्जेक्ट्स हम जो आजकल हम सब्जेक्ट पुश करें, मैथ्स, साइंस एंड IT, STEM एजुकेशन जिसे कहते हैं, दिस आई फील इज़ द फ्यूचर फॉर इज़ नीडेड इन द फ्यूचर फॉर अकॉम्प्लिश्ड गर्ल्स। तो हम इस पे ज़्यादा फोकस करें। एज ऑल्सो हम साथ साथ स्पोर्ट्स एंड ऑल दी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पुश करें कि हम जो हमारे जो लड़कियां ग्रेजुएट करें हमारे सिस्टम से, वो एक बहुत वेल राउंडेड और मॉडर्न लोग हों। बिल्कुल सही है जी। और फाइनली आपके ये स्कूल सिर्फ लोधरा में है या बाकी भी एरियाज़ में? 130 स्कूल्स। अभी हमारी कोशिश है कि हम मज़ीद गवर्नमेंट स्कूल्स को टेक ओवर करें, अडॉप्ट करें, उनको हम सपोर्ट करें। कोई 800 स्कूल है लोधरा में, अभी वेर 175, तो अभी काफ़ी काम पड़ा है। बट गोल हमारे ये है कि ये ऐसा हम इसको यूज़ करें एज अ मॉडल टू स्प्रेड अक्रॉस साउथ पंजाब। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। कीप अप द गुड वर्क। अली खान तरीन साहब, नाजरीन, सदर तरीन फाउंडेशन के हमारे साथ मौजूद थे।